हेलो मैम। सॉरी आपको इतनी रात को आना पड़ा। एक्चुअली बात ही अर्जेंट है इसलिए। कोई बात नहीं मैम, आपने मुझे बिना एक्सपीरियंस के अपने स्टोर में मैनेजर रखा, आपके लिए कुछ भी। तो बताइए, मैंने जो आपसे कहा था आपने उस बात का पता लगाया? इतरपुर ब्रांच में मैंने अपने एक आदमी से पता किया। ये तो कंफर्म है कि फालतू इतरपुर से ही, और वो अपनी शादी से भागकर यहाँ आई है। हाँ, और एक बड़ी बात और पता चली है मैम, अयान सर ने अपने स्टोर के एक एम्प्लॉय दीनानाथ जी को 1 लाख रुपए दिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अयान अपने एम्प्लॉइज की हेल्प करता रहता है, उन्हें पैसे देता रहता है। लेकिन मैम अयान सर ने ये पैसे दीनानाथ जी को नहीं, फालतू के लिए दिए। What? दरअसल मैम फालतू जिस दिन अपने घर से भागी, वो लड़के के गेटअप में क्रिकेट खेल रही थी, जिससे उसे 1 लाख रुपए मिल सकते थे। लेकिन गांव के गुंडे पप्पी ने उसे एक्सपोज कर दिया और जबरदस्ती उसे शादी के लिए ले जाने लगा। तब दीनानाथ जी ने जो अयान सर ने 1 लाख रुपए दिए थे वो पप्पी को दी। ओह, तो ये खेल था। तुम शादी से भाग कर आई हो, वो भी मुंबई जैसे शहर में। फालतू इतरपुर में तो तुम्हें देख के लगा नहीं था इतनी हिम्मत होगी तुम में। सच यही है कि मैं मंडप से भागी थी और अकेले भागी थी। पहले तो मैं इन्वॉल्व नहीं था, पर अब हो गया हूँ। फालतू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि हमारी इस कॉन्वर्सेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। श्योर मैम। अब तो ये कंफर्म हो गया है कि फालतू की उसकी शादी से भागने में अयान ने ही मदद की थी। अब तुम देखना कि ये कनिका क्या करती है। पता है, मेरी तन्नू है ही ऐसी, जिसे प्यार करती है उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। पर अफसोस, सब मेरे तन्नू जैसे नहीं होते। आंटी, आप इतनी रात को यहाँ? कुछ जरूरी काम था? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस शादी से खुश हो या नहीं। ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। इनफैक्ट बहुत खुश हूँ। वो थोड़ा सा नर्वस हूँ, इसलिए आपको स्ट्रेस में लग रहा हूँ। मैं तनु और मेरी शादी से खुश हूँ। गुड, खुश होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल अपने बाबा की आंखों का तारा हो तुम। जे तो तुम्हारी तारीफ करते करते नहीं थकता। मेरा आयान मेरी हर बात मानता है, मेरा आयान इतना रिस्पॉन्सिबल है, मेरा आयान कभी झूठ नहीं बोलता। इनफैक्ट मैं खुद जैसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर नहीं करते। तो आई एम श्योर कि आयान भी झूठ जरूर बोलता होगा, लेकिन ये हमेशा कहता है कि नहीं, मेरा आयान मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। अब देखो ना, घर में सब जानते हैं कि जे को क्रिकेट पसंद नहीं है, इसलिए तुमने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। पर आई एम श्योर कि तुम चोरी छिपे क्रिकेट तो खेल ही लेते होगे। नहीं आंटी, कभी नहीं। मैंने जब से क्रिकेट छोड़ा है, बैट को हाथ तक नहीं लगा है। और मैं अपने बाबा को इतना बड़ा धोखा कभी नहीं दे सकता। चलो मान ली कि तुम अपने बाबा को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते, फिर यही बता दो कि किस लेवल तक का धोखा देना तुम्हें सही लगता है। आंटी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? ये टाइम है ये सब बातें करने का। देखिए, आप जाइए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। कल आपकी बेटी के साथ शादी है मेरी, बहुत काम है घर का। एंड ट्रस्ट मी, तनु इस घर में खुश रहेगी। घर वाले हैं ना सब। पत्नी की खुशी सिर्फ घर वालों से नहीं आया, घर वाले से भी होती है।
और अगर उसका पति ही लॉयल नहीं होगा तो उसे खुशी कहां से मिलेगी? ये कनिका आंटी को क्या हो गया है? कहीं इन्हें फालतू की सच्चाई के बारे में नो, ये नहीं होना चाहिए भगवान, प्लीज। और अगर उसका पार्टनर उसे कुछ छिपा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके मन में चोर है। ये आप क्या बोल रही हैं आंटी? देखिए, शादी के बाद तनु को मैं शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। शादी के बाद? आयान, तुमने तो उसे शादी से पहले ही मौका दे दिया। ऐसा मौका जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी तन्नू की शादी तुमसे करवाऊं या नहीं। आंटी, ये सब आप क्या सोच रही हैं? और ये सब आपके दिमाग में आ कहां से रहा है? ये क्यों बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फालतू क्रिकेट खेलती है, ये बात तुमने हमसे क्यों छिपाई आया? इत्तरपुर में दीनानाथ को तुमने फालतू की मदद के लिए 1 लाख रुपए दिए, क्यों? कोशिश भी मत करना आया, क्योंकि तुम्हारा ये झूठ अब मुझ पर काम नहीं करने वाला। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से फालतू को क्रिकेट एकेडमी में देखा है। देखिए आंटी, मैं मानता हूं मैंने आप सबसे झूठ कहा है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैं जानता हूं मैंने आप सबको हर्ट किया है। इनफैक्ट मैं सबको फालतू का सच बताने वाला था। कब बताने वाले थे आयान? तनु से झूठ बोलकर उससे धोखा देकर शादी करने के बाद बताने वाले थे तुम? मैंने तनु को धोखा नहीं दिया। एक और झूठ, सगाई के दिन लेट आने पर झूठ, आने के बाद तुम्हारा मन गढ़ंत कहानी सुनाना झूठ, फालतू का इस घर में आना झूठ, फालतू का मकसद हम सबसे छिपाना झूठ। और कितने झूठ बोलोगे तुम आयान? और कितना धैर्य में रखोगे तुम मेरी बेटी को? आंटी, झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, मेरी बुरी नीयत नहीं। और कोई नहीं समझ सकता इस गिल्ट की वजह से मैं कितना सफर कर रहा हूं। मैं नहीं छुपाना चाहता था किसी से कुछ। और वो पप्पी, फालतू का वो अंकल, इसका मतलब वो सब सच बोल रहे थे। और तुमने कितनी सफाई से, कितनी चालाकी से उन सबको झूठा और खुद को इनोसेंट साबित कर दिया। और तुम्हारे इस झूठ में उस फालतू ने तुम्हारा साथ दिया। इसीलिए मैंने फालतू का वो ट्रायल मैच रुकवा दिया। What? फालतू का मैच आपने पोस्टपोन कराया? Why, आंटी? उसने क्या किया है? उसकी क्या गलती है? तो फिर क्या तुम्हारी गलती थी? जो बात वो पप्पी और फालतू के अंकल कह रहे थे, तो क्या वो सच थी? देखिए आंटी, मैं आपके सवालों का जवाब अभी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये जो भी आप बातों के मायने निकाल रही हैं ना, ये भी सही नहीं है। You have to trust me. मेरी लॉयल्टी आपकी बेटी तनीषा के साथ ही है। Then prove it. Prove it to me. मैं अपनी तनु की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी आयान। कल मेरी बेटी की शादी है तुमसे। इस शादी से पहले तुम साबित करो कि तुम सही हो। एक पराई लड़की के लिए तुमने अपने परिवार को, अपने बाबा को, अपनी होने वाली पत्नी को, हम सबको धोखे में रखा, हम सबसे झूठ बोला, और मुझे उस झूठ की वजह जाननी है आयान। ठीक है, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद ही मैं आपकी बेटी के साथ मंडप में बैठूंगा।